हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 4 मंथ के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे डाइट लेनी चाहिए और क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे और बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा महीना जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं आपको, जैसे वोमिटिंग होना, जी मचलाना, चक्कर आना, बैक पेन होना, काफ़ी सारी चीज़ों का आपको फेस करनी पड़ती है। काफ़ी सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही आपका 4 मंथ स्टार्ट होता है, वहाँ से आप देखेंगे कि मेरी बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं और जो शिशु है उसके अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं। क्योंकि जो 4 मंथ जब आपका स्टार्ट होता है तो यहाँ से गोल्डन पीरियड जो है ना, समय आपका स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। आपकी बॉडी में कितने अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वही इस वीडियो में जानेंगे। चौथा महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, वहाँ पर बेबी जो है ना, वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है। बेबी अंगूठा चूसने लगता है और उसकी बॉडी पर, स्किन पर रुए आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 4 मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जैसे ही बेबी का वेट गेन होगा, उसी के साथ मॉम को भी काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। उसकी डाइट में बदलाव होंगे और काफ़ी सारे रहन सहन में भी चेंजेस आएगा। यहाँ पर देखा गया है बम भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो इस वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चा किक करना स्टार्ट कर देता है और यहीं से आपको स्टार्ट करना है कि आपकी जो है ना डिलीवरी नॉर्मल हो। अगर जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको खानी है। साथ ही साथ आपने योगा एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आपने रनिंग करनी है। तो लेकिन 30 मिनट का समय आपने एक टाइम पर देना ही देना है। आप सुबह दे सकती हैं, शाम को दे सकती हैं, ये आपने ज़रूर से करना है। साथ ही साथ आपने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना है। क्रेविंग्स पर आपने बहुत ही कम ध्यान देना है। जितना हो सके आप हेल्दी फूड लीजिए। अपनी डाइट में जितना आप पहले डाइट जो लेती थी, उससे आपने 1 पॉइंट और बढ़ा देना है, क्योंकि बच्चा भी वेट गेन करेगा और आपको बार बार भूख लगेगी। अगर आपको बार बार भूख लगेगी, क्रेविंग होगी, तो आप अनहेल्दी फूड खाना चाहेंगे, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपने एक तो बार बार खाना है, एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है, बार बार खाना है। हर 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाइए, लेकिन हेल्दी फूड होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना हो सके आप उतना घूमिए, एक्टिविटी ज़रूर से करनी है आपने। स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, हेल्दी फूड खाना है, तो आप एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं। और अगर आप अनहेल्दी खाती हैं और अपनी क्रेविंग्स को ज़्यादा महत्व देती हैं, तो आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ शिशु को भी परेशानी हो सकती है। अब धीरे धीरे बच्चे का वेट गेन होने लगा है और आपको भी ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि आपकी बॉडी हैवी आपको फील होती है। तो ऐसा नहीं होता है, वेट गेन होता है, लेकिन अगर आप सही समय से, सही तरीके से अपनी डाइट लेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। खुश रहने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।